हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कौन सा दिन है मम्मी? आज है सोमवार और अभी बनने वाला है लंच। और यहाँ मम्मी छील रही है मक्का। मम्मी मक्का का क्या करने वाली हो? ये हम भूनेंगे। ये हम भून के भी खाएंगे और पहले हम खाना खाएंगे। तवा रखा है और ये जो है ये है आलू और बीन्स नहीं, आलू और बरबट्टी ना आलू और बरबट्टी की सब्जी। इसमें है ग्वार फली गरम करेंगे। ये उबाल के बनती, बहुत अच्छी बनती है। मम्मी एक आलू ग्वार भी बनाओगी ना? और ये है आटा और ना यहाँ पे एक और सब्जी है, वो है प्याज वाली अरबी। तो इनको ना एक बार मैं गरम कर रही हूँ और जो खाना है ना वो फटफट बना रही हूँ। तो ये थाली जो है ये मैंने लगा ली। इसमें मैंने आलू और बरबट्टी, ये है अरबी और ये है अचार। तो ये वाला जो अचार है ना, इसमें आपको एक गोल गोल दिख रहा है, ये है लिसौड़े का अचार। ये हम लोग ना सरोजनी गए थे तो वहाँ से लेके आए थे। लिसौड़े का अचार बहुत टेस्टी होता है, गोल गोल होता है। और आई थिंक आप लोगों ने खाए होंगे लिसौड़े, ग्रीन कलर के होते हैं, उसकी सब्ज़ी भी बनती है। तो यहाँ पे ना मम्मी से मैंने बोला था डालने के लिए, पर इतने ऐसे लिसौड़े मिले नहीं कि उससे अचार बन पाता, तो एक डब्बा लेके आया। अगर ये अच्छा रहा तो मैं और डब्बे ले आऊँगी इसके घर के लिए। तो आज ना फोटोग्राफर आने वाला था और फोटोग्राफर आया नहीं है। और जो ये दो मछलियाँ हैं ना, ये बड़ी ख़तरनाक मछली है। दो हमारी ब्लैक कलर की क्लीनिंग वाली मछली थी, उन्हें खा गई हैं ये। तो हमने दोनों निकाली, बेचारी पूरी कुतर गई थी वो मछलियाँ। और ये दो खाती हुई पाई गई थी ऑरेंज। देखते पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इन्हें खा गई है या कुछ हुआ है, पता नहीं इनकी लड़ाई हुई है या ऐसा कुछ होता है, खा जाती मछली। और शाम हो रही है अभी, काफ़ी गर्म है मौसम। मैं नहीं बुलाया था ना। चल झूठ, तो तुम झूठ डरा रहे हो ना। मैंने अपने दोनों का कारों से सुना। गुड मॉर्निंग। बिस्किट तो अद्विक ने चुरा लिए, प्लेट का क्या हाल हुआ है वहाँ पे? हाँ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, चाय आ गई। हट, क्या हो गया? गिरे हुए बस खाऊंगा तो देखो, अब गिला नहीं है, खा लो।
छोड़ो तुम, छोड़ो मोनी। हाँ मम्मी। ये खाता है। मैं खिलाऊंगी ना, मैं खिलाऊंगी तुझे बिस्किट, रुक जा। बिक्की खाएगी, बिक्की, और अब बिक्की खाएगी, बिक्की। हेलो बेबी, ओए 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 ओए, क्या हो गया? अब ज्यादा तबीयत लगी है? अरे बेबी, इन लोगों की तबीयत खराब है, दवाई तो खा, है ना? अब डेली आम लाते हो? हम है ना, तेरी मम्मी और मैं तो इतना नहीं हूँ। तेरी मम्मी आम की बहुत शौकीन है, इसलिए मैं रोज लाता हूँ आम। 2 किलो आम पहले भी लाता है था। मम्मी? जब हम 2 जने थे ना, जब भी मैं 2 ही किलो आम आता था और शाम तक साफ। मैं 4 आम खा गया। मेरा तो कोई नहीं लाता है। अब ये क्यों 4 आते पड़े बनाऊंगी, अभी भी बड़े हो पता चला। ये 2 किलो आम है, 8 आम चढ़े हैं। अब मम्मी दिन में 4 आम खावे, रात को फिर मेरे साथ खावे 2 आम। 2 आम 4 हैं। मेरे पापा से कहते थे आते हुए आम लिए, पापा कह रहे आम है तो अभी तो हैं हुए। नहीं, मैं खा गई। बस यही है मेरा खाना, मुझे तो फ्रूट बेकार तो ताजा आम है और सैनिटाइजर मार के लाओ उस पे। ताजा आम है, सड़ाई है वो बस। ताजा आम है। ये ना इसके दिमाग में तूने खाया हुआ है एक जगह से। आज हमारे घर में करिश्मा हुए 2-3। क्या हो गया? क्या आएगा तुम, क्या मतलब है
आज है मंगलवार और बहुत देर से मैं डुगू को सुलाने की कोशिश कर रही थी और वो सो गया, फिर उठ गया, फिर सो गया, फिर उठ गया, फिर अब जाके राजा जो है सुला रहे थे और मेरी मम्मी करती घूम रही है काम। नाश्ता हो गया हम लोगों का। इतनी बड़ी बिंदी लगाती हैं ये, उनके चेहरे पे अच्छी भी लगती है। वो नामकरण पे भी मुझे लगा रही थी इतनी बड़ी बिंदी, जब पिछली बार जब आई थी, जब डुगू के नामकरण में अगस्त में, तब इतनी बड़ी बिंदी लगाई थी तो मैंने नहीं लगवाई थी तो मुझ पर अच्छी नहीं लगी। पर मम्मी ने भी ना तैयार हो रही थी तो उन्होंने मुझे लगा दी थी, मैं लेटी हुई थी वहाँ पर। ब्रेकफास्ट हो गया है मेरा, जो बेडरूम है वो क्लीन नहीं हुआ, मेरे को वो क्लीन करने जाना है। अदरक उठने के बाद ना बस उसे खेलना है, सब करना है। उसे खांसी हुई पड़ी है और उसकी अभी मैंने दवाई दे रही, जो दवाई दे रही है वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। 3 डोजेज़ हुई है, उस दवाई से काफ़ी फ़र्क है। वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड था, अब इरिटेटेड नहीं है और अभी कुछ काम है वो करने हैं। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे घर, मतलब मेरे को जाना है घर। पता है इस बार मेरा नहीं जाने का मन कर रहा है और बस अब हम करीबन 1 हफ्ते के बाद जाएंगे। कुछ लोग को लग रहा होगा कि हम लोग अभी भी क्यों रुके हुए हैं, तो क्या है ना, अभी जो फोटोग्राफर है उससे वीडियो एंड एल्बम कलेक्ट करके ही हम यहाँ से जाएंगे। तो कुछ फ़ोटो का सिलेक्शन है, वो सब जो भी काम है वो भी करने हैं। तो वो वाला काम करने के बाद हम लोग फिर यहाँ से जो टिकट है वो कराएंगे। तो हम लोग की टिकट करानी है, जाना है वापस, और जाना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगा। पिछली बार जब हम लोग नवंबर में आए थे, हम सबके रिलेशंस बहुत अच्छे थे, विद माई इन लॉज भी बहुत अच्छे रिलेशंस थे, हम सबके बहुत अच्छे थे। जब मैं यहाँ पर दिवाली पे आई थी, आपकी बात जस्ट ऑपोजिट है। इवन डुगू का बर्थडे था वो स्किप हुआ है बीच में। हम लोग से नहीं ऐसे होता है। तो आए थे बस कमेंट की मासूम बच्चे की क्या गलती। तो बड़ों के पीछे बच्चे पिस जाते हैं अक्सर, कोई बहुत वो वाली बात नहीं है और वो हुआ भी है। पहले क्या होता था, हमेशा से ना ऐसा होता था कि राजा, मैंने बोला राजा और सिर्फ और उनकी जो मदर है उनके साथ ऐसा होता है कि वो लोग बच्चे और माँ वाली बहस होती रहती है। कई बार वो जो है ना वो थोड़ी सी सीरियस हो जाती है, बट प्यार वाली ही होती रहती थी, पर कभी कभी वो सीरियस हो जाती थी। उसके चक्कर में मैं पिस जाती थी। अब मेरे साथ एक और जान अटैच हुई पिछले साल जुलाई में, और अब साथ में फिर वो ही पिसने लगा। तो ये बहुत वो था। पर हाँ, बर्थडे का हम लोग को इतना नहीं था। बात बहुत ज़्यादा खिंच गई ये वाली। मार्च 10 मार्च से शुरुआत हुई थी एंड जुलाई 4-5 महीने हो गए डुगू दादा दादी के पास गया ही नहीं अपनी। और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 5 महीने हो गए पूरे। हाँ, तो वो गया नहीं अपने दादा दादी के पास में। अब पता नहीं, मुझे लगता है कि वो अब ऐसा हो गया कि वो पहचानता भी है नहीं पहचानता, क्योंकि जब डुगू 8 महीने का था उस टाइम पे, तब लाइक 8 का हुआ था 10 मार्च। हाँ, 8 महीने का हुआ था वो। उसने समझना लोगों को शुरू किया इन हिज 9 to 10 मंथ, जब वो लोगों के पास जाने लगे कि हाँ ये है वो है। अब मुझे लगता है कि बहुत सारा डिस्टेंस मेंटेन हो गया है और वापस जाना। मम्मी से बोली थी, मम्मी मुझे वापस जाने का मन नहीं करा। मैं राजा को बोली थी तुम चले जाओ वापस, मैं यहीं पे रह लेती हूँ। और थोड़ा बहुत अजीब सी बात है, बहुत अजीब बात कर रही हूँ, मेरे को ना स्ट्रेस हो रहा है अभी कि भी एक छोटा सा फंक्शन करना है। इनके फ्रेंड्स हैं उनको इनवाइट करना है, मेरे कुछ जानने वाले हैं उनको इनवाइट करना है वहाँ पे। तो एक जबलपुर जाके भी छोटा सा गेट टुगेदर मेरे को ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा इसके बर्थडे पे, क्योंकि वहाँ के लिए भी कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे भी जानने पहचानने वाले लोग हैं। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैंने यहाँ पे आके बर्थडे बनाया। मेरे पास आ रहे थे कुछ कमेंट्स कि डिलीवरी वहाँ हुई थी और बर्थडे यहाँ बनाया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है यार। आई थिंक आप लोग खुद को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हो एज अ गर्ल चाइल्ड, या अगर आप बेटी हो कहीं के, कि कहीं पे कि अगर आप मायके में बर्थडे बना लोगे फर्स्ट अपने इन लॉज को बुला सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको वहीं मनाना है अगर आपके इन लॉज अंडरस्टैंडिंग है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको मन कर रहा है कि हाँ चलो फर्स्ट इनके साथ बना लेते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप बनाइए ना। क्या आपका बच्चा है, आपके हस्बैंड का भी उतना ही हक है, आपका भी उतना ही हक है, दोनों फैमिली का बराबर का हक है। तो मुझे नहीं लगता है कि उस चीज़ को लेके कोई इशू बनाना चाहिए। और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ कि बहुत ही 1-2 इक्का दुक्का कमेंट्स हैं, बाकी सब बहुत ज़्यादा वो है। और रही बात क्या बोलते हैं, कौन नहीं आया, कोई नहीं आया, ये नहीं आया, बच्चा पिस गया। हाँ पिस गया है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत गंदा ही पिसा है। और
खैर कुछ नहीं होता, पता है कई बार चीज़ें ख़राब हो उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप इन्वॉल्वमेंट ही कम कर दो एकदम कि हाँ ठीक है कुछ नहीं होता। तो बात उतनी नॉर्मल या उतनी सीधी नहीं है जितनी आप लोगों को लग रही है। शुरुआत बहुत ही सीधे तरीके से हुई थी इस बात की कि बहुत ही नॉर्मल सी एक दो बातें थी और ईगो 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 लेता चला गया। उसके बाद फिर अब मेरा ईगो भी आ गया है बीच में, क्योंकि मुझे भी अब लगता है कि हाँ बस यार एक लिमिट तक आपको लगता है ना हाँ ठीक है कुछ नहीं होता। मेरा बच्चा पिसा है, मैं पिसती रही थी बीच में। और ऐसा नहीं है कि मेरे इन-लॉज मुझे टॉर्चर करते थे या कुछ करते थे, कुछ नहीं करते थे वो लोग। ऐसे नहीं है कि वो परेशान करते हैं, कुछ नहीं करते वो लोग। बस ये होता था कि राजा और उनकी छुट्टी पुट्टी सी लड़ाई होती थी, ऐसी कि कई बार तो मजाक में हो जाती थी सीरियस, कई बार इतनी सीरियस नहीं होती थी, कुछ दिन में ठीक हो जाती थी। पर वो कुछ दिन में मुझसे कोई भी बात नहीं करता था, तो वही थोड़ा सा लगता था कि हाँ ठीक है कुछ वो है। फिर ऐसी बातें होती है कि तुम्हारा पति ये वो, मतलब इस तरह से। तो वो मेरा पति आपका बेटा, मतलब इस तरह से पता मैं पिसती हूँ कि मेरे को वो चीज़ें डायरेक्टली बोला जाता है कि उनसे पूछ लेना कि ऐसा करना है, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ। तो मुझे कुछ हर्ट करके इस बार मेरे को लगा कि ठीक है अब नहीं, जैसा भी है यार पिसना होता है, आप पिसते हो। बट कॉम्प्रोमाइज़ के साथ लाइफ चलती है, पर कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए आपको। तो मैंने अब थोड़ा पीछे हट गई हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास बच्चा भी है, मैं इतना कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करूँगी जिससे मेरा बच्चा भी मेंटली सफ़र करे आने वाले टाइम में। देखते हैं। और जाके मैं देखती हूँ कि कुछ वहाँ से निकलने का रिकॉर्ड मैं से बोली थी कि तुम जाओ देख लो, एक घर सा देख लो जहाँ पे हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे, मतलब मैं नहीं जाना चाह रही थी। तो यहाँ पे वीडियो क्लिप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।